नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और सीधा रुख करते हैं सबसे पहले काशी का, जहां प्रधानमंत्री नामांकन से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन करने पहुंच चुके हैं और कोतवाल का आशीर्वाद लेने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मोदी का आज नामांकन है। काशी में दिग्गजों का जमावड़ा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से आज निकल के सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और इसी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में है, जहां वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज काशी से निकल के सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से पहले कोतवाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। और यह भी कहा जाता है कि जब भी कोई श्रद्धालु काशी पहुंचता है तो उसे काल भैरव का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो बाबा भोलेनाथ के रक्षक कोतवाल नाम से ही पता चल रहा है जाने जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले काल भैरव पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा रोड शो भी किया और उस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन किया है। और इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री ने ये बताने की पूरी कोशिश की है कि काशी की जनता उनके साथ है। और काशी की जनता में उत्साह भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि काशी की ही वो जनता है जो देश को प्रधानमंत्री दे रही है। कई प्रधानमंत्री इसी काशी की धरती से निकले हैं। वही 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे, तो उन्होंने जनसभा में कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मैं मां गंगा का बेटा हूं, मुझे ऐसा लगता है। कई बार उन्होंने इस बातों को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मां गंगा का मैं बेटा हूं। और उन्होंने अपना काशी के प्रति धर्म भी निभाया है। काशी विकास के पथ पर कितनी पुरजोर तरीके से अग्रसर है, ये तस्वीरें सबके सामने है। नमो घाट से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो आज विश्वविख्यात है, लगातार बड़ी तादाद में वहां पर्यटक पहुंचते हैं। चाहे विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो लगातार काशी विकास के पथ पर अग्रसर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी बीते दिनों देखने को मिली। 2014 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता के बीच पहुंचे थे, काशी के विकास की उन्होंने कसम खाई थी, तब भी उन्होंने एक विशाल रोड शो किया था। 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। और अब बारी है 2024 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी से चुनावी रणभेरी में है और काशी से ही वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सफर तय करने वाले हैं। बहरहाल अब ये जनता के हाथ में है कि जनता क्या करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती गई है और काशी में भी उनके काम लगातार दिख रहे हैं। ये वही काशी है जहां सकरी गलियों से होकर जो श्रद्धालु हैं वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विकास के पथ पर अग्रसर है। और जब बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में मौजूद थे, तो वो बतौर सांसद और बतौर प्रत्याशी नजर आ रहे थे। और ये देखिए पहले तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव से निकलते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और काशी का जब भी जिक्र होता है तो काशी की खूबसूरती आंखों के सामने आ जाती हैं। मंदिरों का वो स्थान जहां हर वक्त बाबा भोलेनाथ के नामों की गूंज है, उनके जयकारों की गूंज है, जहां हर समय घंटियां बजती हैं, जहां दिन त्योहार हर वक्त एक जैसा होता है, जहां पर मृत्यु और जीवन एक साथ चलते हैं। यह है खूबसूरती काशी की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों अपना एक रोड शो कर रहे थे, तो उस दौरान जब
पोस्टर्स लगाए गए तो हमार मोदी की जो तस्वीरें थी, जो ये पंक्तियां लिखी गई थी, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा भी लग रहा था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने महज 3 किलोमीटर का सफर 4 घंटे 4.5 घंटे में पूरा किया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में लोकप्रियता को बखूबी दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री काशी की जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं। और पूर्वांचल का जो रास्ता है वो हमेशा कहा जाता है कि वाराणसी से होके जाता है, और पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी में मौजूद थे तो उन्होंने काशी से पूर्वांचल की सभी सीटों को साधने की कवायद की है, चाहे वो 26 लोकसभा की सीटें क्यों ना हो। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में 2014 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था। जहां बीजेपी को 2014 में तकरीबन 22 से 23 सीटों के बीच पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, यानी कि बीजेपी और पूरे एनडीए कुनबे को 2019 में खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। 2019 में अगर हम पूर्वांचल के नतीजों पर गौर करें तो तकरीबन 19 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के पास गई, 2 सहयोगियों के पास गई। बाकी 2019 में सपा बसपा गठबंधन था तो 5 सीटें गठबंधन के पास गई। लेकिन अब 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा एनडीए लगा रहा है। और क्या बाबा भोलेनाथ की नगरी से 400 पार के नारे को साकार कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अभी चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। तकरीबन 320 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव खत्म हो चुका है। अब बाकी है 163 सीटें। अब 163 सीटों को साधने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है, और जहां से ये कवायद आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वहां से वो खुद भी प्रत्याशी हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजेश यादव फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर चुके हैं। मंदिर से बाहर निकलते हुए भी वो तस्वीरें सामने आ रही है। अब नामांकन में और कितना समय शेष है, राजेश? बिल्कुल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अभी आपने देखा कि कल किस तरीके से उनका रोड शो था। 6 किलोमीटर का रोड शो था। अब पूरे जन सैलाब उमड़ चुका था पूरे वाराणसी में। उसी तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जो है नामांकन किए हैं, काल भैरव में पूजा किए हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर जाकर वहां भी माँ गंगा को उन्होंने माँ गंगा की पूजा की है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन किया है, नामांकन को लेकर वहां के लोगों में बिल्कुल काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजेश, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जहां उनके समर्थक कितनी बड़ी तादाद में हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे, आज जितने भी उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अक्सर रैलियों में देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका लगाव बच्चों से कितना रहता है, महिलाओं से कितना रहता है, बच्चियों से कितना रहता है। और यही वजह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं करते हैं, और गांधीनगर की वो तस्वीरें भी सभी के जहन में होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो एक बच्ची से मुलाकात करते हुए नजर आए, ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए। तो यही वजह है कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंच रहे थे, तो जो तमाम उनके समर्थक थे बड़ी तादाद में, वो कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और देखिए, पहले इन तस्वीरों पर एक बार बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नामांकन करने पहुंच चुके हैं और आज वो बतौर प्रत्याशी मौजूद हैं। बतौर मौजूदा सांसद के रूप में वो बाबा भोलेनाथ की नगरी और अपनी कर्मभूमि वाराणसी में मौजूद है। और नामांकन का सिलसिला भी लगातार जारी है, नामांकन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। कलेक्ट्रेट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया, और ये महज एक रोड शो के तौर पर नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन, साफ तौर पर कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षों को एक कड़ा संदेश दिया है।
तो देखिए, महाराष्ट्र के सीएम और साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हरदीप पुरी, ये सभी दिग्गज नेता आज काशी में मौजूद हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बाबा भोलेनाथ की नगरी में आज दिग्गजों का जमावड़ा है और इन सभी दिग्गजों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंच चुके हैं। और नामांकन से पहले वो दशाश्वमेध घाट पहुंचे जहां उन्होंने गंगा स्नान और पूजन किया। इसके बाद वो क्रूज पर सवार होकर नमो घाट गए, फिर काल भैरव का उन्होंने दर्शन भी किया और काल भैरव का दर्शन करने के बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में तय किया कि वो यहां से बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने लगातार यही कहा कि इस पावन धरती पर मां गंगा की सुरक्षा का जिम्मा मेरा, मां गंगा की सफाई का जिम्मा मेरा, और मां गंगा ने ही मुझे काशी की रक्षा के लिए बुलाया है। और इस बार के चुनाव में तो कई मुद्दे पुरजोर तरीके से सुनने को मिल रहे थे, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, इस मुद्दे पर भी जबरदस्त तरीके से सियासत हुई, विकास के मुद्दे पर सियासत हुई। लेकिन उसके बावजूद अब आज की तस्वीर है जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी में मौजूद हैं। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद विधायक आज उनके साथ मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ, राज्य मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ मौजूद हैं और अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय काशी में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं जहां वो नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। काल भैरव का दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के 400 पार किनारे को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूर्वांचल को साधने की पूरी कवायद बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो से किया है। लेकिन उस रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। लेकिन अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही विधायकों, सांसदों और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। 2014 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी की जनता ने जीत का ताज पहनाया है, तब से वो लगातार काशी पहुंचते हैं। हर साल वो काशी पहुंचते हैं, काशी की जनता के बीच पहुंचते हैं, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचते हैं तो वो बाबा विश्वनाथ के धाम जरूर पहुंचते हैं। बीते दिनों भी जब प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे तो उन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन के लिए पहुंच रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने काल भैरव का आशीर्वाद लिया। नमो घाट पहुंचते हैं वो, और गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मौजूद थे तो वो बतौर प्रत्याशी, बतौर सांसद और बतौर एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जनता के बीच पहुंच रहे थे, जनता के बीच मौजूद थे।
सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे, और ये देखिए ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यात्म से हमेशा से लगाव रहा है, चाहे वो उज्जैन जाते हो तब भी बाबा भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं, और आज भी जब वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे थे तो काल भैरव के दर्शन के बाद वो अपना नामांकन करते हुए नजर आए। रुक करेंगे शैलेंद्र का, फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे इंतजार के बाद, दर्शन पूजन के बाद अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं, किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? हेलो जी, शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? कुछ नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे, जैमर की वजह से थोड़ी सी आवाज यहाँ पे कुछ कट के आ रही है। हेलो, चलिए ठीक है शैलेंद्र, वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मौजूद नजर आए। राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, चिराग समेत कई नेता मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन कर रहे हैं। उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले वाराणसी के घाटों पर पहुंचते हैं, काल भैरव का दर्शन करते हैं और इसके बाद वो बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद वो अपनी कर्मभूमि से नामांकन करने पहुंचते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधा झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ही मौजूद हैं, वहां उनका जो नामांकन का पूरा प्रोसेस है वो जारी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई लोकप्रिय नेता हैं। वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जो जमीन से उनका जुड़ाव है वो भी देखने को मिलता है, जैसा कि उनके प्रस्तावकों की सूची में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान जो 4 प्रस्तावक आज उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहला नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री का। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था और ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। और दूसरे प्रस्तावक की बात करी जाए तो ये है बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं। जबकि लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं, और संजय सोनकर, ये दलित समाज से आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक हैं, और इन 4 प्रस्तावकों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री तक पहुंचना एक सपना नहीं है, हकीकत भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही अगर हम गौर करें तो जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तो लंबी अटकलों के बीच जब नए सीएम के चेहरों को सामने किया गया तो उसने भी सबको हैरान किया। और ठीक वैसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों की जो सूची सामने आई उसने भी सबको हैरान कर दिया, क्योंकि बहुत आम जनमानस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रस्तावक बनाया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से लगाव, वाराणसी से जुड़ाव और वाराणसी के प्रति उनका समर्पण, और ये तस्वीरें हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से।
और वाराणसी लोकसभा सीट पर बिल्कुल अंतिम चरण में चुनाव है। 1 जून को वाराणसी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। उससे पहले 2 और चरण के चुनाव शेष है और कुल चरणों की बात करें तो 3 चरणों के चुनाव और होने हैं। 20-25 मई को 5वें और 6ठे चरण का चुनाव है, जबकि 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे और 7 मई से लगातार नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और नामांकन के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। तो नामांकन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए समूह संपादक संजय राजन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राजन जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंच चुके हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, लेकिन वाराणसी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और आज वो नतमस्तक नजर आए मां गंगा के आगे, पूर्वांचल को कैसे साधने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से की है? मुस्कान, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है 2024 का, ये वो काफी अहम दिन है जब प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के धाम से वाराणसी लोकसभा सीट से आज नामांकन कर रहे हैं। सुबह से मैं उनका कार्यक्रम देख रहा था। जो धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन अमूमन हर उनके इस तरह के कार्यक्रम के पहले होता है, उसे उन्होंने पूरा किया। पहले गंगा आरती की, पूजन की, अर्चन की, उसके बाद वो काल भैरव से आज्ञा लिए और फिर नामांकन के लिए उनका काफिला निकला। जाहिर सी बात है, एक बात मैं निश्चित तौर पर कहूंगा जो कि काफी भावुक करने वाला था, जो मैंने भी देखा और सुना। तो उन्होंने एक निजी चैनल को साक्षात्कार देते हुए ये कहा कि मेरी माँ के बाद अब माँ। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ प्रस्तावक मौजूद हैं। 4 प्रस्तावकों की सूची लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे। इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बगल ये वही महंत बैठे हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। और देखिए, एक आम प्रत्याशी की तरह और एक आम सांसद की तरह देश का सबसे बड़ा नेता आज अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचा है, जिसकी सीधी तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में मौजूद है। और तमाम प्रस्तावकों के साथ आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में हैं, तो उनके साथ कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल प्रस्तावक बैठे हुए हैं। ठीक है, वापस ये इन तस्वीरों को तो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर भी करते हुए वो नजर आ रहे हैं और उनके साथ प्रस्तावक मौजूद है। अब सीधा एक बार फिर से मैं संजय राजन जी का रुख करूंगी। संजय जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उनके अगर हम 4 प्रस्तावकों की बात करें तो बहुत आम वो 4 प्रस्तावक है। इन प्रस्तावकों के चयन के साथ क्या संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अपने उद्बोधन में या संबोधन में इस बात पर जोर देते हैं कि जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसको किसी भी कीमत पर आगे लाना है। आप इनके प्रस्तावकों को देखिए, जैसा कि आपने बताया ना कि राम मंदिर अनुष्ठान के जो महंत थे जिन्होंने तारीख तय की थी, वो यहाँ पर मौजूद है। यानी ये धार्मिक भावनाओं और धार्मिक जो आस्थाएं हैं उसका प्रतीक है। पीछे जो आप देख रहे हैं निषाद राज के साथ चल रहे हैं,
उनका भी कहीं ना कहीं एक अलग कहा जा सकता है कि प्रभाव है पूरे वाराणसी क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जो कवायद होती है वो किसी रणनीति का हिस्सा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर होती है कि चाहे वो जितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, जब वो अपना नामांकन करने जाता है तो कि आम आदमी की तरह ही जाता है, और प्रधानमंत्री भी उसी तरह आज नजर आ रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी ने नामांकन किया हो या फिर जितने भी बड़े दिग्गज नेता हो, उनको इसका अनुपालन करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। वो नामांकन दाखिल करने जब अंदर पहुंच रहे थे तो उनके साथ खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, प्रस्तावक मौजूद थे पंडित गणेश्वर शास्त्री जी। एक बार फिर मैं इनका परिचय अगर आपसे करवाऊं तो ये है जिन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनके साथ ही बैजनाथ पटेल जो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में मौजूद हैं, ये ओबीसी समाज से आते हैं और ये संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। लालचंद कुशवाहा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में से एक है। वही अगर हम संजय सोनकर की बात करें, ये भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक है और ये दलित समाज से आते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए काशी में पहुंचे हैं और काशी से उनका जुड़ाव और गहराव साल दर साल बढ़ रहा है। उनकी जो लोकप्रियता है वो जबरदस्त तरीके से काशी में बढ़ रही है और बीते दिनों की जो तस्वीरें थी इस बात की गवाह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं काशी के बीच। एक बार फिर मैं रुख करूंगी संजय जी का जो इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए संजय राजन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की कोशिश तो हर एक पार्टी पुरजोर तरीके से कर रही है, लेकिन अगर बीते दिनों की हम तस्वीरों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय है काशी में और काशी की जनता उन्हें कितना पसंद करती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो क्या वाकई इतना आसान होगा जो विपक्षी लगातार दावा करते हैं काशी के लिए? देखिए, काशी में कोई चुनावी जंग है ही नहीं है। कहा जा सकता है कि एक तरफा माहौल है वहां पर। अजय राय चाहे लाख कोशिश कर देंगे, हालांकि कांग्रेस के वो भी कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। कल का रोड शो आपने देखा होगा मुस्कान, किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। करीब 10 लाख लोग पूरे 6 किलोमीटर के रास्ते में बिखरे पड़े थे। हर कोई चाह रहा था कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाए, और जो लोगों का भी वहां से प्रतिक्रिया आ रही थी उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को काशी बना दिया। यानी कुल मिलाकर के जो एक सपना था उसे वो पूरा कर दिया। और वाकई वाराणसी जो जाएगा, मैं तो गया हूँ, अभी हाल ही के दिनों में मैं गया था वाराणसी, वहां पर जो तस्वीरें देखी वाकई एक बदलाव का दौर साफ तौर पर दिखता है। पहले उलझी हुई तारों का जखीरा, हर तरफ ट्रैफिक जैम, अब सब कुछ वहां पर एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और नमो घाट पे आप जाके देखेंगी तो हमें लगता है कि संभवतः कोई भी पर्यटक जो वाराणसी जाता हो, ऐसा नहीं है कि वो नमो घाट नहीं जाना चाहेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आध्यात्म, विकास और विश्वास, इन तीनों को आधार बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहां पर काम किया है उसे जनता सराह रही है, और हमें लगता है कि इसका कोई काट अभी फिलहाल वहां नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए संजय जी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ज्ञानवापी मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सियासत हुई, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन क्या वाकई ये कहना ठीक होगा कि इस बार के चुनाव में ज्ञानवापी का मुद्दा एक गेम चेंजर हो सकता है किसी भी दल, किसी भी नेता के लिए? नहीं मुस्कान, ये मामला तो तब हो सकता है जब वहां पर हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की बात हो सके। वहां पर तो मैं देख रहा था कि कल जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल फेंक रही थी घरों के छतों पर, और मुस्लिम इलाके से होकर के जब उनका रोड शो काफिला जा रहा था तो तमाम ऐसे मुस्लिम चेहरे थे जो लगातार उनकी फोटो खींच रहे थे, उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। उनको हमें लगता है कि अपने अपने यूट्यूब चैनल या तमाम जगहों पर वो लाइव प्रसारित कर रहे थे। तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर जब ज्ञानवापी मामला इतना ही गंभीर होता तो शायद ये मुसलमानों का जो मुसलमान या अकलियत जिसे कह सकते हैं, उनकी भारी तादाद में वहां पर मौजूदगी नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वाराणसी को लेकर के ये जो वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति है वो कतई कारगर नहीं साबित हो रही है, और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है, क्योंकि आप समझ सकती हैं, देख सकती हैं। हालांकि बीजेपी का लेकिन देखिए संजय राजन जी, ये लाजमी है कि एक वो तस्वीर थी जब सकरी गलियों से होते हुए लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचते थे, और आपने ये भी सही कहा कि तारों का जखीरा सड़कों पर देखने को मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार काशी पहुंचते हैं तो वो माँ गंगा का जिक्र करते हैं, और आज तक
भी वो माँ गंगा का जिक्र करते हैं। ऐसे में 10 सालों की जो काशी है वो कितनी बदली हुई आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं चूंकि बेबाकी से अपनी बात रखता हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशी के जीर्णोद्धार का काम अखिलेश सरकार में शुरू हुआ। और हमें याद है कि करीब 400 करोड़ के आसपास का बजट भी अखिलेश सरकार ने पारित किया था, जिसमें गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण और उसको विकसित करने का काम होना था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इसमें एक गति आई, और एक गति के साथ गतिशीलता और एक कहा जा सकता है समग्र विकास की जो अवधारणा है उसको लेकर के यहाँ पर एक नीति बनाई गई, उसे अमल में लाया गया, जिसका परिणाम ये है कि आज हर तरफ आप देखेंगे वाराणसी में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर के वाराणसी और काशी बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाने के लिए चौड़ी सड़कें, हर तरह की जन सुविधाएं, ये अपने आप में एक इतिहास लिखता हुआ नजर आ रहा है काशी। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो मुझे जानकारी है कि प्रधानमंत्री अपने सांसद प्रतिनिधि के कार्यालय में अमूमन हफ्ते में 10 से 12 फोन खुद करते हैं, निजी उनका फोन आता है, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि वाराणसी में कौन कौन सी योजनाएं हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ क्या होती है। फिर वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करते हैं कि वहां जाएं और उस जो अड़चन आ रही है, उस विकास कार्य में जो बाधा आ रही है उसे दूर करें। आपने भी मुस्कान ये देखा होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी अब तक 44 बार वो वाराणसी के दौरे पर, 43 बार पहले और इस बार ये 44वां दौरा है, अपने संसदीय क्षेत्र में आए। और वो बताते हैं कि मैं तो ये कभी सोचा नहीं था, आज मैं सुन रहा था उनका एक निजी चैनल पर साक्षात्कार, कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं गुजराती होकर के काशी का बन के रह जाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे मुरीद बना लिया और एक ही साल में मुझे काशी का बना लिया। तो आप समझ सकती है कि किस तरह की उनकी भावनाएं हैं, और उस भावनाओं को अमल में लाने में चाहे वो विपक्षी दल जो भी उस पर टीका टिप्पणी करें, प्रधानमंत्री कतई संकोच नहीं करते हैं, और वाकई वो उसी आस्था और विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हैं। आप देख लीजिए दिन भर का कार्यक्रम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो जुड़ाव काशी के साथ है, लेकिन काशी की जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया है, जिसकी तस्वीरें बीते दिनों देखी तो साफ तौर पर जनता भी समझ चुकी है। बहरहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप एक तरफ तस्वीरें देख पा रहे होंगे जहां वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं 4 प्रस्तावकों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच और दिग्गज नेताओं के बीच अपना नामांकन दाखिल किया है। और काशी की अगर बात की जाए तो ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय है काशी में, ये लगातार तस्वीरें बताती हैं। और काशी में यानी कि बनारस में 1 जून को आखिरी चरण में चुनाव है, और आज नामांकन का आखिरी दिन था। और नामांकन के आखिरी दिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे तो वो सबसे पहले काल भैरव पहुंचते हैं, यानी कि पहले वो आशीर्वाद लेते हैं। कोतवाल से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, और कोतवाल से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शुभ काम की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही गंगा घाट पर दर्शन पूजन और आरती करने के साथ वो माँ गंगा के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आते हैं। और जब वो आज मां गंगा के सामने पूरे नतमस्तक नजर आए तो उन्होंने एक बार फिर ये बता दिया उन तस्वीरों के जरिए कि मां गंगा से उनका लगाव क्या है, मां गंगा से उनका जुड़ाव क्या है, और मां गंगा उनके लिए वाकई मां जैसी हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह से जो अलग अलग तस्वीरें जो उनके कार्यक्रम की है ये आप देख पा रहे होंगे, जहां मां गंगा की आरती करते हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो कोतवाल यानी कि काल भैरव के दर्शन करने पहुंचते हैं। और ये तस्वीर है जहां काल भैरव का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। और अगर कोतवाल का आशीर्वाद ना लो तो कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन अधूरे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज काल भैरव पहुंचे नामांकन दाखिल करने से पहले। इस दौरान सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद नजर आए। देखिए अभी हम जिन नामों का जिक्र कर रहे थे उन नामों को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सभी ने उनका स्वागत किया है। और काशी की जनता तो कल रात से ही उनके स्वागत में खड़ी हुई है। रोड शो से लेकर काल भैरव मंदिर के दरवाजे तक और नामांकन स्थल तक जनता का हुजूम देखने को मिला बड़ी संख्या में। आज ऐसा लगा कि जो काशी की जनता है वो घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर ऐसा मानो कि खड़ी हो गई है कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देख ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उनसे बातचीत कर ले। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जनसभाएं करते हैं, जब भी वो सड़कों पर उतरते हैं, तो अक्सर वो गाड़ियों को रुकवाकर खुद रुककर
बच्चियों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उस दौरान उनके 4 प्रस्तावक मौजूद थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो घाटों का शहर, मंदिरों का शहर जिसमें इतिहास समाया हुआ है, कई धार्मिक कथाओं को अपने में संजोए हुए, जहां हर वक्त बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज है, जहां मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के नाम के जयकारे लगते हैं, जहां कड़ कड़ में भगवान शिव विराजते हैं, जहां पर पहुंचते ही बाबा भोलेनाथ के होने की अनुभूति होती है, वो है वाराणसी। और इसी वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार चुनाव लड़ते हैं। काशी की जनता उन्हें भरपूर प्यार देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशी की जनता के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर नमो घाट, गंगा क्रूज, तमाम कई ऐसी काशी विश्वनाथ और काशी की तस्वीरें हैं जो वाकई अब श्रद्धालुओं पर एक छाप छोड़ती हैं। और काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम वाकई बोलते हैं, वहां की जनता इस बात को मुखर होकर हर बार बोलती है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी की तरह, मौजूदा सांसद की तरह जब काशी पहुंचते हैं तो वहां से उनका जुड़ाव साफ तौर पर देखने को मिलता है। वो जनता के बीच एक आम प्रत्याशी की तरह पहुंचते हैं। देश का वो वैश्विक नेता, पूरे विश्व का वो नेता जो लोकप्रिय है पूरे देश भर में, पूरे विदेशों में, लेकिन आज जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने कर्मभूमि में पहुंचता है तो वो एक आम जनता की तरह, एक आम सांसद की तरह पहुंचता है। और वहां की जनता भी वैसे ही स्वीकारती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज की फिलहाल की तस्वीर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर लिया है। काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करने के साथ, रोड शो करने के बाद, बैठकें करने के बाद, गंगा मां के आगे नतमस्तक होने के बाद, 4 प्रस्तावकों के बीच कड़ी सुरक्षा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जहां 1 जून को जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। तो काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार है। अब विपक्षियों के पास इसकी काट क्या है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।